तो साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बल व बलों के प्रकार व गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कितना होता है, पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब व बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना व शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट यहाँ से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बल, और इससे पहले हम बात करेंगे जो कल आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उसके क्वेश्चनों के बारे में। उससे पहले आपको मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ बता देता हूँ कि आपका जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके अंदर वैकेंसी आई है 4370 पोस्ट की, जिससे ITI व 12th PCM वालों के फॉर्म है वो जो आपको डिग्री मान्य की जाएगी। तो जो भी ITI व PCM वाले हैं वो वीडियो को ध्यान से देखना। लास्ट के अंदर मैं आपको जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन के बारे में भी बता दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो के एंड में आप तक चर्चा करेंगे हम वीडियो के एंड में उसके बारे में, और उसका पूरा जो वीडियो होगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। तो साथियों, हमारी जो क्लास है वो साइंस की डेली 7 से 8 बजे के बीच चलती है। तो डेली आप 20 से 25 मिनट का समय निकाल कर क्लास ज़रूर लें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो रेगुलर रूप से बनी रहे। और आप अगर तैयारी करते हो तो रेगुलर रूप से तैयारी करो। ऐसा ना है कि बीच में 2 दिन छोड़ दिए, 5 दिन छोड़ दिए, फिर तैयारी करने लग गए। तो रेगुलर हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। तो हम देख लेते हैं, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादे में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। अगर आपके इरादों में दम होगा तो साथियों या दोस्तों मंजिल भी झुका करेगी। लेकिन इरादों में या आपके इरादे क्या होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, और जो नोटिफिकेशन मैंने अभी बताया आपको उसके बारे में आपको मैं दिखा दूंगा नोटिफिकेशन, और उसका पूरा कि कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं PCM में, क्या कौन से PCM वाले या 12th के बायो वाले भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, उसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कल आपके दिन में ये आपका जो भी पूरा नोटिफिकेशन होगा उसका मैं आपको वीडियो इसी चैनल पर डाल दूँगा। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका पहला क्वेश्चन, निम्न में से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। रेलवे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो पहला है आपका संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का द्वितीय नियम और चौथा गति का तृतीय नियम। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए व बी दोनों। तो देखिए संवेग संरक्षण का नियम और गति के द्वितीय नियम से क्या बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो हम बी आपका गति का प्रथम नियम और संवेग संरक्षण का नियम। तो यहाँ से ये आपका ए ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। बी है A B C तीनों, तो ये भी आपके गलत है क्योंकि बी गलत था तो इसमें तीनों आ गए। ए व सी दोनों, तो ए व सी को देखना, संवेग संरक्षण का नियम और गति का द्वितीय नियम, ये आपके दोनों नियमों से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है? गति के प्रथम नियम से, या इसको हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। तो आपका एस ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से संवेग व आवेग की इकाई होती है। तो निम्न में से संवेग व आवेग की इकाई क्या होती है? तो संवेग व आवेग कल आपको मैंने बताया था, यहाँ पे हमारा क्या था? सेकंड। क्या था? सेकंड। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर ये ऑप्शन अधूरा था तो आंसर यही होगा। निम्न में से संवेग व आवेग की इकाई kg मीटर प्रति सेकंड, ना kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ना। क्यों? क्योंकि P बराबर क्या होता है? mv। क्या होता है? mv। m यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान kg, v क्या है? मीटर प्रति सेकंड वेग। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन। रॉकेट किसके संरक्षण पे कार्य करता है? तो रॉकेट ये आपके SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन था, ऊपर वाला रेलवे 2019 में पूछा गया था, जो आपका डी ग्रुप का एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा गया प्रश्न था।
रॉकेट किस संरक्षण पे कार्य करता है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। बल पे, संवेग पे, दाब पे, जड़त्व पे। तो ये आपको कल ही आपको बताया गया था, रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। बंदूक से निकली गोली का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड से 20 मिनट में 20 सेकंड में घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो त्वरण व त्वरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसका आपका ये हो गया प्रारंभिक वेग। 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? अंतिम वेग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? v माइनस यू बट्टा टी। तो आपका v कितना दिया हुआ है? 10 माइनस 50 बट्टा टी। समय कितना दिया हुआ है? 20 सेकंड। 10 में से 50 गए तो माइनस के 40 बट्टा 20। 0 से 0 कैंसिल। 2 का बार कितनी बार गया? 2 बार। तो माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हमको प्राप्त हुआ। तो देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऋणात्मक, ये आपका सही ऑप्शन। बी 2 मीटर प्रति धनात्मक नहीं था, 3 कोई मान नहीं था। तो आपका क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। बल की परिभाषा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ये आपके ये भी आपके एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बल की परिभाषा किस नियम से ज्ञात की जाती है? अभी आपको बताया था मैंने ऊपर, बल की परिभाषा गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम नहीं, जड़त्व का नियम सही है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ए व सी दोनों। तो गति का प्रथम नियम व जड़त्व के नियम से क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा। तो आइए हम बात कर लेते हैं, बल कहते किसे? फोर्स। फोर्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वह कारक जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या लाने की कोशिश करता है, तो वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे हम कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, अब हम क्या करते हैं? इस पे बल लगाते हैं, बाहर से धक्का देते हैं, तो एक तरह का क्या लगता है? बल लगता है। स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। क्या बल लगाने से वस्तु खिसक सकती है? अगर ये हमारा बल इस वस्तु के द्रव्यमान से अधिक हुआ तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? खिसक के यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ये जो हमने बल लगाया वो द्रव्यमान से क्या रहा? कम रहा, तो ये क्या होगी? वस्तु में स्थिति के परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हम बल लगा रहे तो लाने की कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे दीवार को आप धक्का लगाते हो, दीवार अगर कमज़ोर है तो गिर जाएगी क्योंकि आपका बल अधिक था। और अगर दीवार कमज़ोर नहीं थी तो क्या हो जाएगा? ये आपका गिर नहीं पाएगा। ये हम चर्चा करते हैं। बल एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। बल कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। बल का यहाँ पे हम मात्रक देखें तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। मतलब F बराबर क्या होता है? एम ए। एम यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान। ए यहाँ पे क्या है? त्वरण। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या बना? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मात्रक किसका आया? द्रव्यमान का। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन, न्यूटन क्यों नाम दिया गया? न्यूटन क्योंकि जो बल का खोज करता था वो कौन था? न्यूटन। इसीलिए इसका मात्रक भी क्या दे दिया गया? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। आगे हम देख लेते हैं, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 1 न्यूटन बराबर कितना मान होता है डाइन का? 10 की पावर 5। अगर ये उल्टा पूछ ले कि 1 डाइन में न्यूटन कितना होगा, तो 1 डाइन में ज्ञात करेंगे तो ये घात बट्टे में चली जाएगी और ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 डाइन में कितने न्यूटन हो जाएंगे? 10 की पावर -5। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। विमा एम, क्या यहाँ पे द्रव्यमान का प्रयोग हुआ तो एम अपने आप में 1 है। एल का भी प्रयोग हुआ और टी समय का बट्टे में हुआ, तो ये ऊपर जाके किसकी हो गई? माइनस की। तो यहाँ पे जो ये विमा थी वो किसकी आ गई? विमा। ये आपकी विमा आ गई किसकी? माइनस की। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है ये, एम एल टी -2।
आगे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं बलों के प्रकार की। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बलों के प्रकार, पहला आपका बलों का प्रकार में आ गया गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा आपका विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा आपका परबल बल। चौथा आपका दुर्बल या क्षीण बल। तो हम चर्चा करेंगे पहला जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जहाँ से एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इस बल की जो खोज थी वो किसने की थी? न्यूटन ने की थी। हमने 10th और 12th या 8th की क्लासों में भी सुना है कि न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक था, आम के पेड़ के नीचे बैठा था और आम आके उसके सर पे गिरा ना। तो उसी कारण उसने ये खोज की कि ये जो आपका फल था, आम का फल, वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसके बारे में इसकी खोज किसने की थी? आपका न्यूटन। किसने की? न्यूटन, सर आइजक न्यूटन पूरा नाम इसका था। तो इसने क्या खोज की उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दो पिंडों के मध्य द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंड, जैसे आपको मैं बता दूं, एक पिंड हो गया पृथ्वी, एक पिंड था आपका आम, दोनों के मध्य द्रव्यमान, ये आपका m1 और m2 पिंड ले लिए यहाँ पे। ये ए बी इसका नाम दे दिया, ए पृथ्वी मान लो, बी चंद्रमा या सूर्य मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ से हम बात करें तो पेड़ जो आपका आम का फल है वो, और वो दो पिंडों के मध्य किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। दोनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसके कारण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और आकर्षण करने वाला बल ही क्या कहलाता है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका ए पिंड और ये आपका बी पिंड, इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी भी होगी, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा? आर से। और इसका द्रव्यमान ए पिंड का m1 और बी पिंड का m2। तो हम देखते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान की क्या होता है? समानुपाती होता है। पहला पॉइंट क्या बोला गया कि न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से, अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल दिया था न्यूटन ने, तो जो लगने वाला आकर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है? पिंडों के द्रव्यमान के क्या होता है? ये सदैव समानुपाती होता है। ये हमने लिख लिया, F समानुपाती m1 गुणा m2 कि ये जो द्रव्यमान है उसकी क्या रहा? समानुपाती रहा। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है? वह दोनों पिंडों के मध्य, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। ये क्या कहता है? दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग की क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। ये हमारे जो दो पिंड थे ये दिए हुए थे, इनके बीच की दूरी थी r। तो ये जो दोनों की दूरी है वो r2, इसके वर्ग की क्या होगा? विलोमानुपाती। मतलब इसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब विपरीत काम करेगा कि अगर दूरी बढ़ेगी तो इसके आकर्षण में कमी आएगी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगी? कमी होगी। तो ये आपके हो गया F समानुपाती 1/r²। मतलब r यहाँ पे क्या था? मध्य दूरी। तो ये हो गया विलोमानुपाती। तो हम आगे चर्चा कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या हुआ? m समानुपाती m1 गुणा m2 और विलोमानुपाती में क्या आ गया? r²। जहाँ पे m1 व m2 दिया गया है पिंडों का द्रव्यमान, r यहाँ पे क्या दी गई है? मध्य दूरी। और f यहाँ पे क्या दिया गया है? आपके जो बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण है वो। हम चर्चा करते हैं यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक किसका प्रयोग करेंगे? g का, जो यहाँ पे क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो g का जो मान होता है वो कितना होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मान का, बल का मान पृथ्वी के लिए 6.67 गुणा 10⁻⁻11। और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये अभी हम चर्चा कर लेंगे कि ये मात्रक कैसे बना, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जी मैंने क्या लिया? नियतांक जी का मान कितना है वो आपको मैंने बता दिया, ये मान आपको याद रखना है। तो एफ बराबर क्या हो गया? जी m1 गुणा m2/r²। अब देखिए यहाँ से मात्रक कैसे निकलता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जी को बाहर लेने पे, हमने जी को जैसे ही बाहर लिया, एफ किससे गुणा हो गया? r² से गुणा होके ऊपर चला गया।
और बट्टे में क्या आ गया आपके m1 गुणा m2। तो यहाँ पे देखा जाए बल का मात्रक क्या है न्यूटन, गुणे में क्या है आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दूरी जो मध्य दूरी है उसका मीटर स्क्वायर, प्रति मतलब प्रति का मतलब बट्टा केजी स्क्वायर, क्योंकि आपको द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक केजी, तो केजी गुणा केजी क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो आपके ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी नियतांक का सूत्र मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हम यहाँ से चर्चा कर लेते हैं पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल। ये देखिए पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो आपका m जो आपका द्रव्यमान रहेगा वो रहेगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, अगर आपके पास ज्ञात हो तो आप यहाँ पे पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण निकाल सकते हो। r यहाँ पे क्या रहेगी पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की क्या रहेगी त्रिज्या r, जिसका पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर, या इसको हम कैसे लिखते हैं 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर। ये कैसे है यहाँ पे पॉइंट लगाया तो जो आपका 1000 था वो किस में चला गया गुणा में, तो 1000 तो ये था, किलोमीटर को मीटर में बदला तो वो भी 10⁻3, तो 10⁻3 और 10⁻3 कितनी हो गई 10⁻6। तो हम इसको किलोमीटर में लिखना चाहे तो 6400 किलोमीटर, मीटर में लिखना चाहे तो 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर। हम बात करते हैं जी, आपको सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मैंने आपको बता दिया था, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल और m यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके जो आपका पिंड होगा उसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तु को अपनी ओर क्या करती है आकर्षित करती है। हाँ, ये आकर्षण तब भी होता है किसके कारण है, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण कुछ न कुछ आकर्षण होने के कारण ही क्या होता है ये अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आकर्षण होना जरूरी भी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर व उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूर्णन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रह सूर्य के चारों ओर, आई बात समझ में, ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर व उपग्रह ग्रहों के चारों ओर। ये बात समझ में आ रही है। हाँ, ये यहाँ से भी समझ सकते हो कि इस आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पति भी पत्नी के चारों ओर क्या करता रहता है चक्कर लगाता रहता है। ये कौन सा बल हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ये अगला है आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो इस गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज आपके जो 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम जो आपके 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो 5 क्वेश्चन। तो आपके साथियों आशा करता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आया होगा। हाँ, आकर्षण तो समझ में आता है, गुरुत्वाकर्षण भी समझ में आना ज़रूरी है। यह आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, गति का प्रथम नियम किस अवधारणा को दर्शाता है। संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, आवेश का नियम। SSC CGL 2011 में पूछा गया प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को ऊपर या ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित होगा, ऊर्जा, दूरी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व त्वरण। SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। 3 नंबर आपके पूछा जा रहा है, जब दौड़ती हुई कार रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसमें क्या होता है गुरुत्व शक्ति, अपकेंद्रीय शक्ति, विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व है। तो इसका आपको आंसर जरूर देना है कि दौड़ती हुई कार रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो इसमें कौन सा जड़त्व लगता है। चौथा आपके क्वेश्चन आता है, सदिश राशि को पहचानिए। ये आपके वनपाल अभी 2022 में क्वेश्चन आया था, ताप, दाब, संवेग व दूरी। तो आपको इसमें से ऑप्शन जो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करो दोस्तों, जिससे आपकी भी साथ साथ तैयारी होती रहे। व्यक्ति का पानी में तैरना किस संरक्षण पर आधारित है। व्यक्ति अगर पानी में तैर रहा है
तो गति का प्रथम नियम व गति का द्वितीयक नियम, गति का संवेग संरक्षण का नियम व गति का तृतीयक नियम। तो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है आपको। हम यहाँ से देख लेते हैं जो आपको मैंने नोटिफिकेशन बताया था उसके बारे में। ये रहा आपके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके अंदर जो वैकेंसी आई है, ओपनिंग जो डेट टाइम है वो आपकी थी 24/4/2023 और ये इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपके 22/5/2023। तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, आपको यहाँ से फॉर्म फिल ज़रूर करना है। ये आपके टेक्निकल ऑफिसर सी, ये साइंटिफिक है, आपके असिस्टेंट भी है, टेक्निकल भी है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। ये टोटल पोस्ट आपके नंबर ऑफ पोस्ट 1246 है और ये आपके है कितनी 2946 और ऊपर वाली जो कैटेगरी फर्स्ट है वो 1216 और पहला जो ईयर है उसके लिए पेमेंट आपका रखा गया है 24,000 और इसके लिए जो रखा गया 20,000, ये 26,000, ये 22,000। तो ये आपके टेक्निकल के लिए वैकेंसी आई है। देखिए काफ़ी पोस्ट इसमें दी गई है। तो इसका जो पूरा वीडियो है कि क्या क्या आपके मेडिकल वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए एग्ज़ाम के लिए, वो उसके बारे में हम कल के वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। पूरे जो भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं या आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, टोटल 23 पेज का नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हमें कल चर्चा करेंगे। तो कल आपका तो संडे है, संडे के टाइम में दिन में आपके इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगा इसी चैनल पे।